यदि किसी वस्तु की चाल, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यही स्पीड है इसका। तो इसमें नियत क्या है नियत इसमें, नियत क्या है इसमें, चाल, वेग, त्वरण, क्या नियत है? देखिए त्वरण क्या होगा, अगर पूछ दे कि त्वरण क्या होगा तो क्या बताइएगा? अगर पूछ दे कि फिक्स चाल से चल रहा है कोई, हाँ ये बात होना चाहिए, क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह आपको पूछता है अगर वृत्तीय गति पर कोई चक्कर लगा रहा है, मौत के कुआं में देखे हैं, अगर वृत्तीय पथ पर कोई चक्कर लगा रहा है इस पथ पर, तो इससे दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक नंबर चाल, कि चाल क्या होगा, दूसरा का आपको त्वरण क्या होगा, वेग क्या होगा, पूछ सकता है ना। कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इसका चाल क्या होगा, एक समान होगा, मैंने नियत होगा उसमें। त्वरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी हम बताए जब फिक्स चाल से चलेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं कर रहा। त्वरण के लिए हम क्या बताए थे, त्वरण क्या है, यानी प्रति सेकेंड जो वेग में परिवर्तन के दर है वही ना है, यानी कि प्रति सेकेंड आपको वेग में, चाल में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ोतरी हो रहा है, कमी भी हो सकता है बढ़ोतरी भी हो सकता है। अगर कमी होगा तो ओकरा मंदन कहेंगे, बढ़ोतरी होगा तो त्वरण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ त्वरण एक समान से चलता है ना। अगर त्वरण इसमें उत्पन्न हो जाए रेखीय वेग में, अगर रेखीय वेग कह रहे हैं आपको वृत्तीय पथ पर, तो आपको वस्तु क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं। मौत के कुआं में जो चलता है तो उसका स्पीड तो फिक्स रहता है, देखते हैं जैसे ही चालू करेगा तो ओकर एक्सीलरेटर तो हूँ करता है, और चलबो करता है तो वही रहता है, यानी कि उसका एक्सीलरेटर जो है वो क्या है, फिक्स है ना है। तो यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा, 0, यानी वृत्तीय पथ पर चाल पूछेगा तो क्या होगा, नियत हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, वेग क्या होगा, माने यो फिक्स होगा कि परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा बोलिए, देखिए वेग क्या कहता है इसको, दिशा, वेग एक सदिश राशि है ना। तो जैसे जैसे हम जाएंगे, मानिए कि यहाँ से यहाँ तक गए ना, तो एक दिशा जा रहा, फिर यहाँ से जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो दिशा चेंज होगा कि नहीं, फिर आएंगे फिर दिशा चेंज होगा ना। तो यहाँ दिशा चेंज होने के कारण आपको वेग भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि चाल क्या होगा, त्वरण क्या होगा, वेग क्या होगा, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, उसको क्रांतिक वेग कहते हैं, पूछता है क्वेश्चन, क्रांतिक वेग समझते हैं, मतलब वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करती है तो क्रांतिक स्पीड होता है वो, यानी एक समान। अगर क्रांतिक से कम होगा, जैसे बचपन में हम लोग ऐसे बोतल लेके खेला, ढक्कन खोल के या बाल्टी, बोतल में पानी भर लीजिए फूल, ऐसे उसको एक नियत स्पीड से गिराइए, गिरेगा नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि क्रांतिक वेग से उसको हम मूव करा रहे हैं तो वो नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे ही कम होगा वैसे गिर जाएगा। उसी तरह मौत के कुआं में होता है, अगर स्पीड उसका कम हो जाएगा तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। पहला में आपको V बराबर U प्लस ए टी, यही ना होता है, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा का हो जाएगा आपको एस दूरी निकालने के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये 2 नंबर फार्मूला हो गया। और इसमें तीसरा का फार्मूला
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, 2AS, ठीक है 2AS। तीसरा है, ये किसके लिए है? अगर वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, ऐसे चले जैसे दो कंडीशन होता है ना, एक ऐसे होता है कि नहीं? इस तरह से कहेगा कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है या ऊपर फेंकी जाती है, काम करेगा ये सब? अरे इनमें से कौन बताइए ना, काम करेगा? नहीं करेगा। ये केवल लंबाई वाले में कार्य करेगा, ऐसे कार्य करेगा, ठीक है। इधर से होगा, अगर ऊपर से होगा तब उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? केवल आपको एक के स्थान पर जी लगा देना, एक के स्थान पर क्या लगा देना है? जी लगा देना। उसी तरह होगा v बराबर u प्लस GT, है ना? होगा ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे के लिए। हाँ क्यों नहीं, तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, यानी प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। इसमें तो फिक्स है, लेकिन यहाँ आपको प्लस माइनस हो सकता है। ये पहला हो गया। दूसर का इसी का केवल एक जगह पर आपको जी लगा देना है। S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 2 नंबर। 3 नंबर में V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2GS, ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है। सब में आपको प्लस, हाँ ऊपर होगा तब, ऊपर होगा तब। जैसे मानिए किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहा है ना, तो यहाँ दो बल कार्य कर रहा है। आपको फेंक रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो नीचे खींच रहा है, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो निगेटिव में, ऊपर से गिराएंगे तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव में। जैसे यहाँ देखिए, मानिए कि ये मीनार है ना, तो यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी कि नहीं? होगा ना कम। यही चीज़, यही वस्तु एक एक वस्तु को यहाँ से गिराई जाती है, तो ये जैसे जैसे आएगा तो स्पीड आपको बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको पृथ्वी के नज़दीक आ रही है, नहीं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे बढ़ेगा अपनी ओर तेज़ी से खींचेगा। गिराया जाता है, फेंका जाता है तो अलग हो जाएगा, फेंकने और गिराने में अंतर है। बात कोई समझे कि नहीं? जैसे हम वस्तु को छोड़ दिए तो ऊपर से कोई फोर्स लगाए हैं, लेकिन एक ऐसे फेंके तो ये को तो स्पीड ऐसे ही हो गया, तो फेंकना गिराना दोनों में अंतर, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ आपको अगर गिराएंगे तो प्लस में, आप फेंकेंगे तो माइनस में, यही यूज करना है। कहेगा किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो फार्मूला में कहा जाएगा ऊपर फेंका जाता है, केवल प्लस माइनस बताना है। ऊपर फेंका जाता है हाँ माइनस, गिराया जाता है प्लस, ठीक है। यहाँ वाला अब इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़े। यदि कोई वस्तु 60 के चाल से आ रही है तो उसका अंतिम वेग बताइए बोलो। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 60 की चाल से आ रही है तो इसका अंतिम वेग बताइए। इसमें अंतिम वेग पूछ रहा है, पता नहीं। अंतिम वेग पता नहीं अंतिम वेग है। हाँ ऐसे अब जाके कहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इस चलते रहेगा, हम देखेंगे इसको। कह रहा है कि आते हुए आ रही है 60 के चाल से, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग पता नहीं। अब इतना गाड़ी वाला आ रहा है,
तो कौन उसका अभी जैसे देखा जाए पूछ रहे अंतिम वेग बताइए। तो हम लोग को पता है कि कहाँ जाकर रुकेगा, यही जब मीरगंज में जाकर कौन होटल में बैठ जाएगा कि सिवान जाएगा कि छपरा जाएगा, कहाँ जाएगा। तो कहीं तो हम लोग के लिए नहीं हुआ, उसके लिए होगा जो वो करा देखेगा वहाँ लास्ट में। ठीक है, हम लोग के लिए उसका अंतिम वेग क्या है, अनियत है, नहीं बता सकते। हम लोग केवल उसका क्या निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग पता नहीं। मैंने वैसे गति देखे हैं जिसमें लंबाई और ऊंचाई दोनों हो, इस तरह से गति नहीं देखें। अच्छा देख लीजिए, भाला देखें, भाला फेंकते हैं तो देखिए है ना। तो कहेगा इसमें बताइए ऊंचाई कहाँ है, ऊंचाई नहीं, यह ऊंचाई ना है सब जगह। तो इसमें जो पूछेगा ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि ऊंचाई बताइए, क्या बताइए, मैक्सिमम ऊंचाई मतलब अधिकतम ऊंचाई यही ना है, जो अधिकतम हाइट है इसका, यही ना है। और लंबाई पूछेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें 3 चीज होता है, एक होता है आपको अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। दूसर का रेंज है ना, उसको परास या रेंज कहेंगे। ठीक है, तीसर का उड्डयन, उड्डयन काल, यानी इसको टी से सूचित करते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको आर से सूचित करेंगे। ये 3 चीज होता है इसमें। अगर कोई वस्तु आपको ऐसे क्षति जा रही है, जाके यहाँ गिरा, तो ये इसमें कि देखिए इसमें ऊंचाई भी है और लंबाई भी है ना। इससे पहले वाला में हम अलग अलग पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई मतलब ये है मैक्सिमम ऊंचाई इसका यही ना है, अधिकतम ऊंचाई। परास इसका रेंज, यानी कितना दूर तक जाएगा, किसी वस्तु को हम लोग किस एंगल पर फेंकें कि आपको अधिकतम दूरी तय करे, ये पता है कि नहीं। 45 के फेंकते हैं, 45 पे फेंकेंगे, अब 45 पे फेंकेंगे तो कुछ बलो तो लगेगा, आगे हम ऐसे 45 पे फेंक दे छोड़ दे तो गिर चल जाएगा, पहुँचना भी तो पड़ेगा, बलो तो लगाना पड़ेगा, तब ना अधिकतम दूरी जाएगा। वो तो एंगल बताया कि इतना के एंगल पर फेंकेंगे तो बलो तो लगाएंगे, इतना के एंगल में लेके जाएंगे, बॉल भी लगाएंगे तब जाएगा ये अधिकतम दूरी। ठीक है, उसी तरह उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल यानी ऊपर वस्तु हवा में कितने, जैसे इसको फेंके ना तो हवा में ये कितना दूर रहा, मतलब कितना देर तक रहा, उसी को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको इसका फार्मूला पूछ देता है कि क्या होगा। जैसे मैक्सिमम हाइट के क्या होता है, यानी एच बराबर हो जाएगा आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही ना होगा है। एच बराबर यानी मैक्सिमम हाइट जो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, थीटा बाई 2g, ये हाइट क्या हो गया पहला फार्मूला। इसके लिए परास के लिए क्या होगा, रेंज बराबर यानी आर बराबर हो जाएगा ये यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा, है ना, होगा रेंज के यानी यू स्क्वायर। अभी हम बताएं कि आपको वस्तु के जैसे अभी इतना के एंगल पर फेंके हम, 45 के एंगल है, मानिए कि 45 के, अब बॉल नहीं लगाए तो अधिकतम दूरी थोड़ा जाएगा, बॉलवो तो लगाना पड़ेगा हुमच के, अरे लगाना पड़ेगा नू। तो जितना क्षमता जवाना के पास ज़्यादा है, हम 45 के एंगल पर फेंक रहे हैं, और दारा सिंह के बोला दीजिए 45 के एंगल पर फेंकने के लिए, तो कौन ज़्यादा फेंकेगा, दारा सिंह मानू, क्योंकि दारा सिंह के अंदर ताकत ज़्यादा है। एंगलवा तो सेम है, तो एंगलवा के साथ साथ क्या चाहिए, बॉलो चाहिए फेंकने के लिए, चाहिए नू, तो वही है। अरे कौनो क्या ओकरो बुलाइएगा तो बॉल ओकरा अंदर स्टेमिना ज़्यादा है तो फेंकेगा, एक्सपीरियंस वो तो, हाँ तो वो भी है ना। अब मानिए कि आपका एंगल थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएगा,
ठीक है। हाँ, तो ये समझ गया रेंज, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेता है। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अगला 3 नंबर उड़ान काल में देख लीजिए। उड़ान काल में क्या हो जाएगा, यानी टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो इसमें दोनों है, गति के, ठीक लिखे हैं गति, अच्छा मात्रा वात्रा गड़बड़ासन होगा तो सुधार लीजिएगा अपने मेमोरी से। गति के प्रकार, 1 नंबर रैखिक, रैखिक गति। रैखिक गति किसे कहेंगे, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु है ना। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में चलती है, लिख दीजिए, या गति करती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो उसमें किस प्रकार की गति है, रैखिक गति। ठीक है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी गति, रैखिक गति। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल नहीं आपसे पूछेंगे, है हाँ वो भी हो जाएगा। जो भी सीधा जा रहा है, बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली। 2 नंबर धनुष से क्या चीज, धनुष से छोड़ी गई थी। ठीक है, ऊपर से कोई वस्तु भी गिराएंगे तो वैसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से दूसरा का 2 नंबर में वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु गोलीय चक्कर लगा रहा है, हाँ गोलीय पथ भी लिख सकते हैं, गोलीय चक्कर लगा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वृत्तीय गति है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 1 नंबर, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना। ठीक है, लगाना। 2 नंबर उपग्रह का चक्कर लगाना। उपग्रह केकरा चक्कर लगाएगा, उपग्रह सूर्य के हैं, ग्रह के नहीं लगाएगा। हाफ लिख देंगे तो इसी तरह ही साफ हो जाएगा सब, हैं, हाँ वो भी हो जाएगा। मौत के कुआं में। ठीक है, इस प्रकार की गति देखने को मिलती है। यह इलेक्ट्रॉन वाला है ना, इलेक्ट्रॉन जो कक्षा के चक्कर लगाता है वो भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वृत्तीय पक्ष पर यदि घूमेगा। एक होता है आपको 3 नंबर में
दोलन गति, दोलन दोलन गति। इसी में एक आता है आवर्ती गति, ये दोनों इसी एक में आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत। दोलन गति, इसमें आपको वस्तु किधर हो सकती है, वस्तु यदि यदि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बाएं दाएं बाएं दाएं गति करता है। ठीक है, गति करता है। तो इसमें किस प्रकार की गति होगी, दोलनी गति। ठीक है, यदि वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं गति करता है तो। ठीक है, जैसे झूला की गति देखें, झूला की गति हो गया, सिलाई मशीन की सुई की गति हो गया, है ना, पेंडुलम की गति हो गया, जो घड़िया में ना रहता है पेंडुलम, इस तरह से तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, झूला की गति, झूला की गति, झूला की गति। 2 नंबर में पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति। सिलाई मशीन की गति, मशीन की गति, इस तरह से। ठीक है, इत्यादि। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति नियम। ठीक है।